एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गॉन और किलुआ हेवेंस अरीना पहुंच चुके थे। गॉन कहता है ये तो बहुत लंबी लाइन है, क्या ये सब हेवेंस अरीना जा रहे हैं? किलुआ कहता है यहाँ पे आने के लिए कोई रूल्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि हंटर एग्जाम में होता है, बस अपने ओपोनेंट को हराना पड़ता है। जितने ऊपर जाते रहोगे उतना ही पैसे कमाते रहोगे। मेहनत करने वालों के लिए जगह हेवन है, इसीलिए तो इसे हेवेंस अरीना कहा जाता है। फिर किलुआ और गॉन अपना नाम रजिस्टर करते हैं। वो लड़की कहती है किलुआ सर आपका नंबर है 2054 और गॉन सर आपका नंबर है 2055। आप लोग फर्स्ट फ्लोर में जाइए, वहाँ पे आपका नंबर आएगा। फिर गॉन और किलुआ वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे हर तरफ बस लड़ाई चल रहा था। किलुआ कहता है कितना वक्त गुजर गया, लेकिन ये जगह आज भी वैसी ही है। गॉन कहता है तुम क्या यहाँ पे पहले भी आ चुके हो? हाँ, जब मैं 6 साल का था मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए थे और टास्क दिया था 200 फ्लोर तक जाने का, और ये करते करते मुझे 2 साल लग गए। जो सुन के गॉन बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है 2 साल लग गए? मानता हूँ 6 साल का था, लेकिन किलुआ को भी इतना वक्त लग गया। किलुआ कहता है तुम अगर हिसोका से लड़ना चाहते हो तो यहाँ पे उसके लेवल के बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन तभी अनाउंस होता है 2055 स्टेज में आ जाइए। जो सुन के गॉन कहता है ये तो मेरा नंबर है। अरे मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। किलुआ कहता है तुमने टेस्टिंग गेट तो पार कर लिया था, तो ये कुछ नहीं। फिर गॉन रिंग में चला जाता है, जिसे देख के आसपास के लोग कह रहे थे छोटे बच्चे यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें मार देगा। रेफरी कहते हैं हम यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट का लेवल को चेक करते हैं, तुम दोनों के पास बस 3 मिनट है अपने आप को साबित करने के लिए। सो स्टार्ट। तब यो आदमी कहता है एक ही मुक्के में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, गलत जगह पे आ गए बच्चे। और तभी वो एक पंच मारता है, लेकिन गॉन बहुत इजी से डॉच करता है। ठीक तभी उसे किलुआ की बात याद आती है। किलुआ कहता है तुमने टेस्टिंग गेट को तो पार कर लिया था, तो ये कुछ भी नहीं, तुम बस उसे जोर से धक्का देना। और प्रेजेंट टाइम में गॉन भी ऐसा ही करता है, जिससे वो आदमी लिटरली दूर जाके गिरता है। जो देख के रेफरी के साथ साथ गॉन भी बहुत हैरान हो चुका था। गॉन अपने मन में कहता है मैं कब से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। रेफरी कहते हैं 2055 को 5th फ्लोर में भेजा जा रहा है। फिर किलुआ की बारी आते हैं, उसने भी एक ही बार में निपटा दिया था। रेफरी कहते हैं तुम तो पहले भी 200 फ्लोर में जा चुके हो, ये परफॉर्मेंस भी कमाल की थी, तो ठीक है मैं तुम्हें 180th फ्लोर में भेज रहा हूँ। लेकिन किलुआ कहता है नहीं, मुझे 50th फ्लोर में स्टार्ट करना है, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। बेसिकली वो गॉन को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी हम किलुआ के पास वाले रिंग में एक और बच्चे को देख पाते हैं, जिसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया था और उससे भी 50th फ्लोर में भेजा जा रहा था। फिर हम तीनों को एक लिफ्ट में देख पाते हैं, जहाँ पे एक लड़की कह रही थी हेवेंस अरीना के 200 फ्लोर्स 10-10 के क्लास में बटे हुए हैं, अगर कोई अपने ओपोनेंट को 50th फ्लोर में हराता है उसे 60th फ्लोर में भेजा जाता है। तभी पीछे से वो लड़का कहता है हाँ मैंने तो ये भी सुना है, अगर कोई 100 फ्लोर तक पहुंच जाए तो उससे अपना एक प्राइवेट रूम भी मिलता है, मेरा नाम जूसी है और तुम लोग? फिर तीनों अपना अपना नाम बताते हैं। एक तभी वो 50th फ्लोर में पहुंच जाते हैं। जूसी कहता है तुम कौन सी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो? मैं तो शिंगन जियो फाइट का ट्रेनिंग करता हूँ। किलुआ कहता है ट्रेनिंग स्कूल? नहीं हम नहीं जाते। जो सुन के जूसी बहुत हैरान हो जाता है और कहता है तुम लोग ट्रेनिंग स्कूल नहीं जाते? तुम ट्रेनिंग के बगैर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना होगा। ठीक तभी वहाँ पे जूसी का मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, तुमने मेरे टेक्निक्स का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तभी जूसी कहता है मास्टर आपका शर्ट बाहर है। ओ अच्छा माफ कर देना, लेकिन ये दोनों कौन है? फिर दोनों अपना नाम बताते हैं। मास्टर कहते हैं तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है विंग, मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पे और भी बच्चों के साथ मुलाकात हो जाएगी, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? किलुआ कहता है हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए अब हम पैसे भी कमाना चाहते हैं। फिर तीनों अपने जीते हुए पैसे लेने जाते हैं। कौन कहता है 52 जेनिस। किलुआ कहता है फर्स्ट मैच में इतने ही पैसे मिलते हैं, जिससे एक ठंडी सी ड्रिंक पी लिया जाए, इसके बाद फाइट हारने से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जीतने से 50,000 मिलेंगे और 100 फ्लोर में इनाम की रकम 10 लाख है और 150th फ्लोर का विनिंग प्राइस 10 मिलियन है। जो सुन के गॉन और जूसी तो बहुत हैरान हो जाते हैं। गॉन कहता है इससे पहले तुमने 200 फ्लोर पार किया था, तो वहाँ पे तुमने कितना पैसा जीता था? किलुआ कहता है मुझे याद नहीं, 200 फ्लोर के बाद मैं वापस चला गया था, लेकिन मैं जब 190th फ्लोर में लड़ रहा था तब मेरे पास लगभग 200 मिलियन हो गए थे। 200 मिलियन? आखिरकार तुमने उन पैसों का किया क्या? किलुआ कहता है 4 साल की बात है, सारे पैसे खा पी के उड़ा दिए। 200 मिलियन 4 साल में उड़ा दिए, आखिर एक खाता क्या है? उसके बाद तीनों
वेटिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ पे सभी के सभी उन तीनों को घूर रहे थे। किलुआ कहता है इन लोगों को हमें देख के थोड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक तभी किलुआ को लड़ने के लिए बुलाया जाता है और उसका ओपोनेंट है जूसी। तभी कमेंट्री बॉक्स में एक लड़की कहती है ठीक है एवरीवन, वो आ गई है शाम जिसको था सबका इंतजार, क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है दो बच्चों के बीच में लड़ाई। लेकिन इनका पावर्स को कोई जवाब नहीं, इसीलिए इन्होंने बहुत ही जल्दी 50 फ्लोर तक पहुंच गए। किलुआ ने अपने पहले ही मैच पे अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया और इस तरफ मार्शल आर्ट के माहिर जूसी ने भी अपने ओपोनेंट को धूल चटवा दिया। क्या आप तैयार हैं अपने गैम्बलिंग स्विचेस को दबाने के लिए? अगर हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सभी ऑडियंस वोट देने लगते हैं जहाँ पे 40% लोग जूसी के तरफ थे, जो देख के किलुआ बहुत भड़क जाता है। इस तरफ जूसी सोच रहा था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अब किलुआ बहुत गुस्सा हो जाएगा। रेफरी कहते हैं इस मैच के 3 राउंड होंगे और फैसला पॉइंट और नॉकआउट में होगा। हर एक राउंड का 3 मिनट होगा, तो चलो शुरू करो। फिर जूसी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरफ किलुआ सोच रहा था अच्छा इसका मतलब इसके शुरुआत में कुछ खास है, लगता है वो इसे सीखने के लिए बहुत ट्रेनिंग की है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर किलुआ बहुत ही कैजुअली उसके पास जाने लगता है। जूसी इसे जैसे ही मारने जाता है, किलुआ छट से आके उसके कंधे पे एक चॉप मारता है और एक ही हिट में काम तमाम हो जाता है। फिर किलुआ को 2 पॉइंट मिलते हैं। इस तरह किलुआ अपने मन में सोच रहा था मेरे चॉप के बाद फिर से खड़ा हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक जूसी उठ जाता है और कहता है मैं लड़ूंगा, जो देख के किलुआ तो बहुत शॉक हो चुका था। किलुआ अपने मन में सोचता है लगता है मैंने इसे थोड़ा ज्यादा वीक समझ लिया। फिर जूसी उसे पंचेस मारने लगता है, लेकिन किलुआ उसे फिर से एक चॉप मारता है, लेकिन जूसी फिर से खड़ा हो जाता है। इसका मतलब इससे मेरा अटैक समझ में आ चुका है, मुझे अपना अटैक चेंज करना होगा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये अटैक पावरफुल है, इसके बाद उठना नामुमकिन होता है। इस तरफ जूसी सोच रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, यकीन नहीं होता इसके पास इतना ज्यादा स्पीड और पावर है, मेरे ख्याल से मुझे वो आसमान आई होगा। फिर जूसी कुछ टेक्निक इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं जूसी के अंदर से कुछ ऑरा निकल रहा था जो बहुत ही ज्यादा डरावना था, जो देख के इस तरफ किलुआ भी डर चुका था। फिर वो झट से पीछे हट जाता है, लेकिन तभी मास्टर विंग जोर से चिल्लाते हैं और जूसी रुक जाता है। इस तरफ किलुआ भी समझ नहीं पा रहा था वो असल में क्या था। फिर हम गॉन को देख पाते हैं। ठीक तभी यहाँ पे किलुआ भी आ जाता है। गॉन कहता है देखो मुझे 60,000 मिले हैं, लेकिन तुमने आने में देर क्यों कर दी? किलुआ कहता है मैं थोड़ा मुसीबत में पड़ गया था। गॉन कहता है जूसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। किलुआ कहता है नहीं ज्यादा नहीं, उसके अंदर पोटेंशियल तो है, एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन वो अभी मेरे लिए बस टारगेट प्रैक्टिस की तरह है। सच कहूँ तो मैं उसे आराम से हरा सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं हराया। पॉइंट तो हासिल कर लिए लेकिन हरा नहीं सका। उसने जैसे अपना अंदाज बदला मुझे अपना भाई याद आ गया। मुझे पता नहीं वो क्या था, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक था। बस यही वजह थी मैं पीछे हट गया। वो यकीनन किसी तरह की टेक्निक होगी। उसके मास्टर ने उसे तुरंत रोक दिया। फिर हम एक जगह पे मास्टर विंग को देख पाते हैं जो कहते हैं मैंने तुम्हें कितना समझाया था जूसी, अभी रेन का इस्तेमाल मत करना। जूसी कहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आया। मास्टर विंग कहते हैं जीत की चाहत रखना अच्छी बात है, लेकिन असली मकसद इससे भी बड़ा होना चाहिए। तुम्हें इस टावर के टॉप में पहुंचना है। अगर आर्म से फाइट को अपना मकसद बना दोगे तो अपने पोटेंशियल को खो दोगे। फिर प्रिजन में किलुआ कहता है अब कुछ प्लान में चेंजेस हैं, अब मुझे भी टॉप फ्लोर में पहुंचना है। इस तरफ गॉन सोच रहा था इसने तो मेरे दिल की बात बोल दी। उसके बाद गॉन और किलुआ हर एक मैच को जीतते जाते हैं और ऐसा करते करते वो 100 फ्लोर में पहुंच जाते हैं। गॉन कहता है अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया कमरा है, अब हमें पैसों की और रहने की कोई परेशानी नहीं होगी। किलुआ कहता है ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और मुश्किल है। अगर तुम 100 फ्लोर से नीचे गए तो ये रूम तुम्हें फौरन ही खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे पहुँचना और टिकना वो अलग बात है, और यही बजाय हर कोई यहाँ पे जगह बनाना चाहता है। 100 फ्लोर के बाद हम जितना आगे बढ़ते रहेंगे हमें उतना ही VIP ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। तुम चाहो तो ये छोटी मोटी फाइट में अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो, लेकिन गॉन संभाल के रहना। लेकिन गॉन हर बार की तरह एक ही पुश में सबको हरा रहा था। अरे मैं बिना वजह उसके लिए परेशान हो रहा था। फिर वो हर एक मैच को जीतते जीतते 158 फ्लोर में पहुंच जाते हैं। किलुआ कहता है मैं तुमसे थोड़ा जेलस हो रहा हूँ, मुझे इस फ्लोर में पहुंचने के लिए पूरे 2 महीने लगे थे, लेकिन तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए। गॉन कहता है लेकिन तुम तो उस टाइम 6 साल के थे। हाँ सही कह रहे हो, वो बात भी ठीक है। गॉन कहता है मैं तब से यही सोच रहा हूँ एरेन आखिर चीज क्या है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? किलुआ कहता है जब
हूँ, अपर लेवल में फाइट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा शायद। गॉन कहता है क्यों ना हम जूसी से पूछ ले। फिर हम सूसी को देख पाते हैं जो रेन के बारे में सब कुछ समझा रहा था, लेकिन इन दोनों को तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था। तभी मास्टर विंग आ जाते हैं और कहते हैं सूसी तुम क्या इतने काबिल हो चुके हो जो किसी और को सिखाओ। गॉन और किलुआ मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक पुरानी कहावत है, अगर कुछ नए के पास तुम कुछ सीखोगे तो पुराने चीजें भी भूल जाओगे। इसका मतलब गलत नॉलेज हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक मेरे भाई से है। इसका मतलब तुम्हारा भाई नैन पावर का इस्तेमाल कर सकता है। किलुआ कहता है रैन नैन होता क्या है, मैं आज जान के रहूंगा। मैं पूरी तरीके से सीखने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे सिखा दे तो मैं इसे खुद जानने की कोशिश नहीं करूंगा। मास्टर विंग कहते हैं अच्छा समझ गया, तुम तीनों को मेरे साथ चलना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस कुछ कहना है प्लीज ध्यान से सुनो। हंटर हंटर का जो पावर सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपने जितने भी एनिमे देखे हैं, नारुतो, ड्रैगन बॉल ज़ी, चाहे जितने भी देखे हैं, उन सब से ज्यादा कंफ्यूजन पावर सिस्टम हंटर हंटर का। अगर आपने आगे के एपिसोड के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा यहाँ पे चल क्या रहा है।